महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कैसा ईसाईकरण हो रहा है, सारे जिले से कैसे हिंदुओं को समाप्त करने का षड्यंत्र लगाया गया है और उस षड्यंत्र का परिणाम वाशिम जिले के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहरों के ऊपर कैसे पड़ रहा है। कैसे कुछ जिनका नाम किसी ऋषि के नाम पर है, नाम भी बदल दिया गया है। ईसाई इस्लामी धर्मांतरण के आंधी में महाराष्ट्र अपना परिचय खो रहा है और उसी में हमने आज आपके सामने वाशिम जिले के एक क्षेत्र को लेकर आने का निर्णय किया है। देखिए पहले विस्तार से मुद्दे को। इन दिनों ईसाई मिशनरी देश के लिए नासूर बन चुके हैं। मिशनरी हिंदुओं को लालच देकर धर्मांतरण की खेती कर रहे हैं। मिशनरी योजनाबद्ध तरीके से देव भूमियों को भी निशाना बना रहे हैं। अब मिशनरियों के निशाने पर है महाराष्ट्र का वाशिम, जो कभी ऋषि मुनियों की तपोभूमि हुआ करता था। आज वही पावन धरती मिशनरीज के चंगुल में फंस चुकी है। वाशिम जिले की रिसोड तहसील में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का ईसाईकरण हो रहा है। मिशनरी पारधी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई बना रहे हैं। कभी पैसों का लालच देकर, तो कभी अनाज का लालच देकर, तो कभी बीमारी का लालच देकर पारधी समुदाय, जो कि बंजारा माने जाते हैं, जो जंगलों में प्रकृति की गोद में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, मिशनरीज ने अब इन्हीं भोले भाले लोगों को निशाना बनाया है। यहाँ योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुदर्शन न्यूज को इस बात की जानकारी हुई, सुदर्शन न्यूज ने तुरंत मामले का पर्दाफाश किया। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो हिंदू से ईसाई बन चुके लोगों ने हम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन की टीम ने धर्मांतरण गैंग को मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ जो जानकारी हमारे हाथ लगी वो चौंकाने वाली है, क्योंकि हिंदू प्रतीकों का सहारा लेकर ईसाई मिशनरी भोले भाले लोगों को फंसा रही है। ये मिशनरी यीशु मसीह को भगवान बनाकर पेश कर रही है। बकायदा यीशु की आरती करते हुए चंगाई सभाएं चल रही हैं। भगवान एक है ऐसा बोलकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। बहरहाल हम लगातार धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश करते रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक इन धर्मांतरण गैंग पर कड़ा प्रहार होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए स्नेहल जोशी की रिपोर्ट। धर्मांतरण करने वाले इस पूरे गैंग के विरुद्ध स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लड़ने का निर्णय किया, तो हमने भी उनके साथ खड़ा होने का निर्णय किया। धर्मांतर कर चुके लोगों का पूरा रिपोर्ट करने के लिए हमारी रिपोर्टर स्नेहल जोशी अपनी जान हथेली पर लेकर उनके बीच पहुंची। कुछ भी हो सकता था, लेकिन सुदर्शन के रिपोर्टर कमिटमेंट के साथ अपने काम को करते। धर्मांतरण कर चुकी महिलाओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या हुआ, देखिए। अभी मीडिया वाले उनकी हर बीमारी, हर मुसीबत, यहाँ हर मुसीबत में से चंगे करे भगवान ने, यीशु प्रभु ने करके आते। आपकी क्या बीमारी ठीक की? हमारे उसका पति छोड़ के भाग गया था दूसरे। मेरे दूल्हे ने 10 बरस दूसरे औरत के साथ 10 बरस गुजार के मेरे पास आया। मैं जब भगवान ने रो रो के प्रार्थना की, मेरे बच्चे छोटे देते थे, तो मैंने रो रो के प्रार्थना की। तू प्यारी का अभी मीडिया वाले जोशी को यहाँ पर घेर कर महिलाएं हमला करने का प्रयास कर रही है। ये देखिए, लांबून बोला, थांबा, एकेकानी बोला, म्हणजे काय कारण काय ते नाही, तुम्ही का आलाय मला हे तर सांगा। पार्टी है, पहिले आम्ही चोरी करत होतो। हां, अरे तुम्ही का आले समोर? तू तुझं काम कर, नाही मला हे तर सांगा। अरे मुझे बताओ, मुझे ये आम्ही पार्टी चोऱ्या करत होतो। एका टायमाला वाढवण्याच्या
पैसा पाते जाके दरोड़े ये हमारे रिपोर्टर से बदसलूकी करने का प्रयास कर रही है, मराठी में बोल रही है। ये सारे धर्मांतरण कर चुके लोग हैं, इनको पता चला कि रिपोर्टर आए हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने बदसलूकी का प्रयास किया। हालांकि जब सुदर्शन है ये पता चला तो इनके सारे जो गॉडफादर है उनके तोते उड़ गए और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को पीछे किया, पीछे हटाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर सुदर्शन के शेरनी से टकरा होगा तो फिर बात दूर तक जाएगी। ये शुरू में उन्होंने कैमरा बंद करने का प्रयास किया लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। स्थानीय महिला ने बताया ईसाइयों का सच। अब आप सुनिए स्थानीय महिला क्या बता रही है। ये बढ़ती जा रही है तो उसमें खाली एक ही है, उन्होंने आश्वासन दिए कि कांग्रेस कैंसर, टीबी और भूत शैतान ये लोग भोले भाले लोग जो है वो भोले भाल को लोगों को फंसा के वो ऐसा सिखा के वो बुला रही है। कोई पाव दुखता वो उसके वास्ते जा रहे हैं, कुछ और काय के वास्ते जा रहे हैं, तो ये जनता को भुला के इनका घर धका रहे। स्थानीय हिंदुओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा जब वो संवाददाता को, हमारे रिपोर्टर स्नेहल को घेरे हुए देख रहे थे। देखिए हिंदुओं की प्रतिक्रिया। वहाँ का माहौल देखा होगा, वो जो क्रिश्चियन यीशु के प्रचारक थे, कुछ लोग जैसा माहौल आया वैसा वो कुछ लोग उनको खुना रहे थे, उनको मारो करके, कुछ लोग दबा रहे थे, कुछ लोग खुना रहे थे उनको मारो करके, उनको कुछ नहीं होगा मारो ऐसा खुना रहे थे उनको। वहाँ का माहौल देखा होगा, वो जो क्रिश्चियन यीशु के प्रचारक थे, कुछ लोग जैसा माहौल आया वैसा वो कुछ लोग उनको खुना रहे थे, उनको मारो करके, कुछ लोग दबा रहे थे, कुछ लोग खुना रहे थे उनको मारो करके, उनको कुछ नहीं होगा मारो ऐसा खुना रहे थे उनको। वहाँ का माहौल देखा होगा, वो जो क्रिश्चियन यीशु के प्रचारक थे, कुछ लोग जैसा माहौल आया वैसा वो कुछ लोग उनको खुना रहे थे, उनको मारो करके, कुछ लोग दबा रहे थे, कुछ लोग खुना रहे थे उनको मारो करके, उनको कुछ नहीं होगा मारो ऐसा खुना रहे थे उनको। वहाँ का माहौल देखा होगा। कहते हैं कि साथ साथ में हमारे स्नेहल जोशी की ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है, ये P2C। शहर में बढ़ते धर्मांतरण का मामला हमने देखा कि लगातार लोग सुदर्शन न्यूज चैनल पर हमला करने के हिसाब से आते हुए नजर आ रहे थे। जो लगातार जो आक्रामक तरीका से जो जिन लोगों को उन्होंने सामने किया था, पीछे में पास्टर खड़े थे और वो कह रहे थे कि आप आगे जाइए कुछ नहीं होता। हालांकि बीच बीच में वो आके मैडम क्या हुआ पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर जाकर वो लगातार कह रहे थे कि आगे जाइए और जो है वो सामना करें। और वहाँ के जो लोग हैं वो हमने देखा कि किस तरीके से सबसे गरीब तबके के और निचले जिन्हें पारधी समाज के लोग कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन यीशु पर भरोसा है और यीशु के माध्यम से ही हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। हालांकि हमने पारधी समाज जो है वो हमने छोड़ा नहीं है, हिंदू धर्म छोड़ा नहीं है, लेकिन हमने आस्था बदली है। ये यहाँ पर सीधा सीधा नजर आता है। रास्ते पर चलते कई लोगों से हमने पूछताछ किया कि इस समय कहाँ जा रहे, तो सबने कहा है कि हम यीशु मसीहा के इस बैठक में जो हर बुधवार पर रिसोर्ट में होती है, हर रविवार के दिन भी यहाँ पर ये बैठक होती है, जिसमें 200-250 लोगों से अधिक लोग अंदर होते हैं। और वो जिस तरीके से भगवान की पूजा की जाती है उस तरीके से आरती होते भी हमने वहाँ पर देखी है। इस पर